नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें यहाँ पे फिर से जमा होने की तौफीक दी। तो वो मसला थोड़ा रिलेट गोमत न्यून टॉपिक। तो पर्दा कितना ज़रूरी है, एक मर्द पर भी एक औरत पर भी, दोनों के लिए सेम है, किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए पर्दा करना है। तो हमारे लिए पर्दा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खास करके लड़कियों के लिए पर्दा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने हिजाब लगाया है, किस लिए लगाया है? अपने सर को ढकने के लिए। जब इसको ऐसे करेंगे कार्पेट गंज वाला पत्थर, तो फिर क्या होगा? तो ये दुपट्टे के साथ जुल्म होगा। क्या होगा? दुपट्टे के साथ जुल्म होगा। तो हमारे पैरों में चप्पल है, अशखरम चापली, तो चापली बजाय अश्तुस कालस करते में जाएगा तो खरम, तो ये चप्पल के साथ जुल्म होगा। तो इसलिए ये दुपट्टे के साथ जुल्म है जो लड़कियां ये कर, क्योंकि हमारे माशरे का, हमारे माहौल का, हमारे सोसाइटी का ये हाल हो चुका है और हो रहा है। इसी गसा साइन माशरस में गसा हमें उठना है, हमें खड़ा होना है। अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो अल्लाह के सामने हर किसी को जवाब देना है कि अगर आपने खुद को अमल की हो किसी बात पे तो दूसरों को क्यों नहीं सिखाया। तो हर किसी इंसान मुसलमान को जन्नत नसीब करे, क्योंकि जन्नत की ख्वाहिश हर किसी को होती है, मुझे भी है, बहुत ज़्यादा तलब है। तो इसलिए मैं आपके सामने ये जो हमारा जुमारात का दिन होता है, तो इस पे कुछ वाक़या या कोई हदीस पेश करती हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों और हम साथियों, जो मेरा आज का मौजू है ये पर्दा है। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसकी अगर हम उसकी तरफ जाए, वो उसने कैसे पर्दा किया। जब उसका इंतकाल होने वाला था तो उसने कहा, जो उसकी घर पे मौजूद औरत थी, तो उसने उसको बोला कि हज़रत अली घर पे मौजूद नहीं था, वो उसका शोहर था, तो वो मौजूद नहीं था। तो उसने घर पे कोई औरत मौजूद थी, उसने उसको बोला कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा हबी है, जो मेरा उसको बोलना, मेरा जो कफन है वो ढीला सिला माइक है, उसको शाम के टाइम पे दफन करना। क्योंकि आज तक किसी को मालूम नहीं है कि हज़रत फातिमा कैसी थी, उसका रंग कैसा था, उसका रूप कैसा था, वो पतली थी या मोटी थी, वो छोटी थी या बड़ी थी, ये किसी को पता नहीं है। तो जब हज़रत अली आया वहाँ से, तो उसने बोला कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। तो उसने इस औरत ने हज़रत अली से बोला कि इसने ऐसी ऐसी वज़ियत की, इसने ऐसी ऐसी बातें बोली। तो हज़रत अली ने बोला कि ऐसा ही होगा। तो इसका जब जनाजा हुआ तो जो कफन हुआ वो ढीला था, जो उसका दफन था वो कहाँ पे कब हुआ? शाम के टाइम, जो रात में हुआ, क्योंकि उसको बोलते हैं पर्दा। क्या बोलते हैं? पर्दा। उसने क्यों कहा ये? क्योंकि वो पर्दे में रही है। जब वो इस दुनिया में थी तो उसने वो पर्दे में रही, और जब वो इस दुनिया से जा रही थी तब भी वो पर्दे में थी। तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो जब वो यहाँ से, तो जब ये दुनिया में थी वो पर्दे में थी, और जब इस दुनिया से जा रही थी तब भी वो पर्दे में थी। उसने बोला, वज़ाहत की कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी, जब मुझे मौत आ जाए तो मुझे क्या करना, मुझे यहाँ से भी क्या पर्दे में लेके जाना। तो आज के हमारे सोसाइटी के हाल देखो, रंग देखो, रूप देखो, तो देखा भी होगा, सबने देखा होगा कि क्या हाल है हमारे सोसाइटी
सोसाइटी का। आज माह मुबारक चल रहा है, रमजान चल रहा है, तो देखो कि मेरी आंखें फट गई हैं देखते देखते। कसम से कितनों को बोलूं, हाँ कितनों को बोलूं। आज आधे तो बोलते हैं घमंड है, आधे तो बोलते अपने आप पे गुरूर है। तो इस गुरूर को छोड़ो, जो बोलता है बोलने दो, जो बोलता है बोलने दो। तो ये मत सोचो ये ऐसे बोल रहा है। तो हमारे ऊपर पर्दा जरूरी है, वो कर लो। तो एक लड़की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख में एक लड़की जल रही थी, तो बालों के जरिए उसके बालों को लटकाया गया था और फिर दोज़ख में उसको जलाया गया। जो उसका सर है वो हांडी की तरह पक रहा था। तो वो किसको बोल रहा है? हजरत फातिमा को। हजरत फातिमा ने जवाब दिया, बोला अब्बा, तो ये सजा इसको क्यों दिया जा रहा था? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी, इसको इसलिए ये सजा दिया जा रहा था क्योंकि वो नंगे सर जा रही थी। तो आज देखो, आज माशरे में हमारे क्या हो रहा है, आज हमारा माशरा क्या हो रहा है। आज माह मुबारक है, किसी ने पर्दा नहीं किया, बाल खुले हैं। जाओ देखो, कहीं पे भी जाओ, बाल खुले हैं, बाल खुले हैं। देखो आज पर्दा नहीं है, तो पर्दे को क्या किया हमने? उसको फेंक दिया हमने। पर्दे का हुक्म आया, क्या आया? रात को, मैंने ये पहले भी बोला, पर्दे का हुक्म आया रात को। तो जब हजरत आदम को पैदा किया इस दुनिया में, ये सुन लो, जब हजरत आदम को अलैहिस्सलाम इस दुनिया में लाया गया, तो वो एक मिट्टी का पुतला बनाया हो अल्लाह ताला ने। तो फिर उसमें रूह डाली, तो फिर उसको कपड़े लगाए, फिर उसको जन्नत में दाखिल किया। तो अब हवा बनानी थी, उसको क्या करना था? उसको ऐसा ही मिट्टी का पुतला एक बनाना था, उसमें रूह डालनी थी, उसमें कपड़े लगाने थे, उसको जन्नत में दाखिल किया। मगर ख्याल करो कि उसने तब भी पर्दे का हुक्म किया था, तभी पर्दे का हुक्म किया था। तो देखो मेरे साथियों, तो हजरत आदम को ख्याल आया, तो उसको नींद आ गई कि जब उसकी आँख खुल गई, तो हजरत हवा उसके बाजू में आ गई। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। तो निकाह जब उनका हुआ, अल्लाह ने बोला किसको? हजरत आदम को अलैहिस्सलाम को कि अपनी बीवी का महर अदा करो। तो ये महर किसी लड़की की कीमत नहीं है, ये मत समझो कि हमने इस लड़की को 1 लाख में खरीद लिया, हमने इस लड़की को 50 लाख में खरीद लिया, हमने इस लड़की को 50,000 में खरीद लिया। ये महर एक मुतालिब चीज़ है, ये महर एक मखसूस चीज़ है, जिसके जो गवाह बनती है कि ये खर्चा, इस लड़की का खर्चा अब ये लड़का उठाएगा, जब तक इसकी मौत ना हो जाए तब तक। तो हुआ यूं कि अल्लाह ने फरमाया कि बीवी का महर अदा करो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ना मेरे पास चांदी है, ना मेरे पास सोना है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, और ना मेरे पास कोई ऐसी रकम है कि मैं अदा कर सकूं। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि मेरे महबूब पे एक दुरूद भेजो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। महबूब कौन था? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तब तो दुनिया में नहीं आया था, तब तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आए थे। तो अल्लाह ने क्या चाहा था? तब पर्दे का हुक्म किया था। तो वो क्या पर्दे का हुक्म नहीं करना था? तो ऐसे ही हवा को, जैसे आदम को बनाया, ऐसे ही हवा को भी बना था। उसने क्या किया? उसने तो उसको उसके बाजू में से निकाल दिया। तो ऐसे करो कि बेहाई ना करो। जिसको रोज़ा नहीं रखना है, कोई बीमार है, किसी उसको रोज़ा नहीं रखना है, तो वो एहतियात करे खाने से, खुलम ना खाओ, ऐसा ना करो, अल्लाह को नाराज़ ना करो, पर्दा करो। इसमें भी पर्दा है। पर्दा एक बहुत सारी, अगर पर्दे पे मैं बयान करूं, मुझे लगता है कि दिन भी खत्म हो जाएगा, रात भी खत्म हो जाएगी, तो मेरे बातें खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप सोच लो, अपने ज़हन पे जोर दो। जिस लड़की ने टाइट कपड़े लगाए, आज माह मुबारक में जिस लड़की ने टाइट कपड़े लगाए और फिर वो बाजार गई, तो जीनत, ऐसी जीनत की अपने आप को की, तो सब लड़कों की नज़र उस पर पड़ जाएगी। तो उसका एक तो रोज़ा नहीं होगा, तो उसका रोज़ा वहीं पे टूट जाता है। तो दूसरी बात यह कि
हो सके अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी दे। मैं भी हो सकता है कि इस लड़की का डेथ हो जाए, सड़क पे इसकी डेथ हो जाए, तो भाई मुबारक जवाब तो देना है। क़यामत के दिन जवाब हर किसी को देना है, चाहे कहा जुमा दो मर्तन, कहा ईद दो मर्तन, तो हर किसी का हिसाब लिया जाएगा, हर किसी का हिसाब लिया जाएगा। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि पर्दा करना लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरी बात का जिनको असर हो रहा है, जो मेरी वीडियो देख रहा है, कि अल्लाह के लिए अगर एहसास है, अगर हम अपने दीन इस्लाम का एहसास है, अगर आपकी बहन है, किसी आज तो भाई नहीं रहे, ये बेगैरत हो गए हैं, इनको आज जो उनको करना था वो नहीं कर रहे हैं। उनको चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठना चाहिए। एक भाई को इतना हौसला नहीं है कि वो अपनी बहन को क्या पहन रही है, ये ट्यूशन कितने बजे गई और वापस कितने बजे आई, तो ये अपने भाई को ख्याल नहीं है। मेरी बहन तो सुबह 6 बजे निकली है घर से, 7 बजे निकली है, तो शाम के टाइम पे आ रही है, कहाँ थी दिन भर, तो ये दिन भर कहाँ थी, तो ये ख्याल नहीं कर रहे हैं हम। तो फिर क्या पर्दे पे जो बोलता है कि पर्दा हमारे इस्लाम में ज़रूरी है, मर्द के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितने औरत के लिए है। तो मर्द जो टाइट कपड़े लगाते हैं, जो मर्द टाइट कपड़े लगाते हैं, तो उनको भी ढीले कपड़े लगाने हैं। जो यहाँ पे जो सुन रहे हैं, जो लड़के सुन रहे हैं, वो अपनी बहनों को आज से कंट्रोल करेंगे, और जो लड़कियाँ सुन रही है वो अपने आप को खुद कंट्रोल करे। जो माएँ सुन रही हैं वो अपनी बच्चों को खुद कंट्रोल करे और हद में रहे कि क्या पहनना है, हमारे इस्लाम में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, हमारे इस्लाम में क्या क्या आया है और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर हमने ये सब किया तो हम तो जहन्नम में जाएंगे और अपने 7 पीढ़ी को लेके साथ जाएंगे। अगर हमने ऐसे किया तो हम अपने 7 पीढ़ी को साथ लेके जहन्नम में जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। और जो आप कर रहे हो वो मत करो, खुदा के लिए खुदा का खौफ रखो। अगर दीन इस्लाम का जरा भी एहसास है तो मेरी बहनों, तो मेरे भाइयों, आज से पर्दा करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो, किसी को हासिल कुछ नहीं होगा। आप देखो हमारे जो पिछले थे वो भी आज खबर में है, उनको जब यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ तो हमें क्या होगा। तो इसलिए मेहरबानी करके पर्दा ज़रूरी करो, क्योंकि जो लड़कियाँ नमाज के टाइम, हाँ जो लड़कियाँ रोज़ा हैं या लड़कों को रोज़ा है, तो फिर वो 5 नमाज नहीं मुकम्मल करते हैं, तरावी नहीं पढ़ते, उनका रोज़ा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ने हमें रोज़ा इसलिए दिया है कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग रोज़े में डटे रहो। तो तरावी ज़रूरी पढ़नी है और नमाज भी ज़रूरी पढ़नी है। इशा की नमाज लाज़िम पढ़नी है, 5 नमाज़ें बराबर पढ़नी है, क्योंकि अल्लाह ने हमें क्या किया है, इसमें तो हमें मालूम हो जाए कि भूख, जो भिखारी होगा उसको कितनी भूख होगी, इसको कितनी तड़प होगी भूख की। तो मेहरबानी करके ये ना करो, नमाज 5 टाइम पढ़ा करो और कुरान शरीफ की तिलावत करो। तो मैंने पर्दे का बोला कि लड़कियां देखो, हज़रत फातिमा ने तब भी पर्दा किया जब उसको यहाँ से निकलना था। तो आज देखो घर में देखो ऊँची लाकट वहीं की पैंट लगे, ऊँची लाकट वहीं की टॉप लगे। अभी छोटी है, आपको क्या पता है, अभी छोटी है, आपको क्या पता है, खुदा ना खासा इसकी मौत हो जाए, तो जवाब तो माँ बाप को ही देना है ना, जवाब तो भाई को देना है, जवाब तो बहन को देना है। तो मेहरबानी करके जो भी लगा रहा है तो आज से मत लगाओ, क्योंकि अल्लाह का ख्याल करो और अपने इस्लाम का ख्याल करो, और हमने क्या किया है और वो सोचो, और हमें करना क्या है वो सोचो। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा हिदायत दे, सुनने की सलाहियत दे। और वो है ये क्या है, ये तराजू है, तो दोनों तरफ से एक अच्छा काम एक बुरा काम, कि मैंने अच्छा काम किया, क्या किसी को बुरे काम से रोका है, क्या मैंने ये काम अच्छा किया है, क्या मैंने किसी को बोला है कि नमाज पढ़ो, क्या किसी को नमाज पढ़वाई, क्या किसी को नमाज सिखाई। तो ये ख्याल रखना है। मैंने बोला है, यहाँ पे बयान किया है, आज पर्दा करो, क्या किसी लड़की को बोला कि पर्दा करो या किसी लड़के को बोला, ऐसे मत चलो, ये गुनाह है, ये हराम है इस्लाम में। तो ये सोच लो कि ऐसा नहीं दुनिया चलेगा, हमारा माशरा बहुत बिगड़ गया, बहुत खराब हो चुका।
चुका है, तो ये सोच लो कि कल को मरना है, तो ख्याल करो मेरे भाइयों, ख्याल करो मेरी बहनों, बहुत ज़रूरी है आप पर्दा कर लो। मेहरबानी करके अपने घरों में जाओ और अपने बहनों को रोको गलत कामों से, और वो क्या पहन रही उनको रोको, ये ना पहनो। अल्लाह ने टाइट कपड़ों से मना किया है, तो मेहरबानी करके ढीले कपड़े पहनो, क्योंकि हज़रत फातिमा जब इस दुनिया से जा रही थी तो उसने पर्दा किया। तो आज देखो, आज हमारे माशरे का हाल देखो, हम आज नहीं कर रहे हैं पर्दा। अल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, सुनने की सलाहियत दे, मुझे भी दे, और अल्लाह ताला आपको हिदायत करे और मुझे भी हिदायत करे। मेरे लिए ख़ुसूसन दुआ करो, मैं भी करती हूँ आप लोगों की दुआ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, कामरान करे, जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और जो मेरा वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे।